बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी टी टाइम स्पेशल स्नैक्स की रेसिपी। साथ ही साथ आप इसको एक हफ्ते तक स्टोर भी कर सकते हैं। यकीन करें, खाने में बेहद ही क्रिस्पी क्रंची है, बनाने में बेहद ही आसान है। तो फिर देर किस बात की है, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार से टी टाइम स्पेशल स्नैक्स बनाने के लिए ना, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने एक डो लगानी है उन स्नैक्स के लिए। तो डो लगाने के लिए ना, यहाँ पर मैंने मैदा ले लिया है और मैदा ना यहाँ पर मैंने 2 कप मेजर करके लिया है। मैंने मेजरिंग कप से मैदा माप किया है। आपके पास अगर मेजरिंग कप ना हो तो आपने क्या करना है, कोई भी घर की कटोरी या फिर कप वगैरह सेट कर लेना है और 2 कप आपने मैदा ले लेना है। मैदे को आपने अच्छी तरह से छान कर फिर इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा टीस्पून नमक, साथ ही शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अजवाइन। अजवाइन को हथेली पर रखेंगे और क्रश करके शामिल करेंगे। जब भी कोई फ्राइंग चीज़ बनाए तो अजवाइन का इस्तेमाल लाजमी किया करें। अच्छा, अगर आपको अजवाइन का जो टेस्ट है वो नहीं पसंद तो आप इसको स्किप कर दीजिएगा। साथ ही शामिल करेंगे घी। तो घी ना, यहाँ पर मैंने 2 कप के लिए 1/3 कप घी लिया है। 2 कप मैदा और 1/3 कप घी। ऑयल इस्तेमाल नहीं करना। घी से जो हमारे स्नैक्स हैं ना, वो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनेंगे, तो इसलिए हमने घी का इस्तेमाल करना है। चलें जी, घी शामिल करने के बाद इनको मिक्स कर लेंगे एक दफ़ा से बगैर पानी के। तो देखिए, यहाँ पर ना मैदे के अंदर अच्छी तरह से मैंने ना घी को, नमक को और अजवाइन को मिक्स कर लिया है। अब ये देखिए मुट्ठी बन रही है, तो इसका मतलब जो घी हमने डाला है ना, वो बिल्कुल परफेक्टली डालना है। उतना ही घी डालना है, ज़्यादा भी नहीं डालना और ना ही हमने कम डालना है। तो जब ये मुट्ठी बनेगी ना, इसका मतलब आपके जो स्नैक्स बनेंगे ना, वो बहुत ही क्रिस्पी खस्ता बनेंगे। चलें जी, अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी शामिल करना है और इसकी जो हमने डो है ना, वो बनाकर तैयार कर लेनी है। डो ना ही ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट हो, इसलिए हमने नॉर्मल सी जो डो होती है ना, वो बनाकर तैयार करनी है। तो जल्दी से मैं इसकी डो बना लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से ये देखिए, बहुत ही नॉर्मल सी जो डो है ना, वो मैंने मैदे की बनाकर तैयार कर ली है। ये देखिए, मेरा टच करने से आपको पता चल रहा होगा कि मैंने कितनी नॉर्मल सी जो डो है वो बनाकर तैयार की है। ना ही ज़्यादा सख्त और ना ही ज़्यादा नरम डो मैंने बनाई है, बिल्कुल नॉर्मल सी डो हमने बनानी है। तो अब हम ना इसको हल्का सा घी से ऊपर से ग्रीस कर देंगे। ऑयल या फिर घी से आपने लाजमी ग्रीस करना है, ताकि जो मैदा ना ऊपर से खुश्क ना हो। जब हम इस मैदे को रेस्ट देते हैं ना, तो ये ऊपर से जो है वो खुश्क हो जाता है, इसलिए इसके ऊपर ऑयल या फिर घी लाजमी ग्रीस कीजिएगा ताकि ये खुश्क ना हो। अब हमने ना इस डो को जो है वो रेस्ट देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो डो है ना, वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। इस डो को हम रेस्ट के लिए रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं, जो इसके लिए स्लरी है ना, वो हम तैयार कर लेते हैं। तो स्लरी बनाने के लिए ना, यहाँ पर मैंने 2 से 3 टेबल स्पून जो है वो कॉर्नफ्लोर ले लिया है। कॉर्नफ्लोर से हमने स्लरी बनानी है, तो इसके अंदर शामिल कर देंगे घी। घी ना, यहाँ पर मैंने 1/3 कप लिया है। कप को अच्छी तरह से साफ करेंगे। चलें जी, घी शामिल करने के बाद अब हमने ना इसकी करनी है अच्छी तरह से मिक्सिंग। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और इसकी ना हमने जो स्लरी है वो बनाकर तैयार कर लेनी है। तो मैंने ना देखिए, यहाँ पर अच्छी तरह से कॉर्नफ्लोर की और घी की मिक्सिंग कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह से। ये देखिए, बहुत ही कमाल की जो स्लरी है ना, हमारी फ्लफी सी बनकर तैयार हो चुकी है, कॉर्नफ्लोर और घी वाली। इसी तरह से आपकी भी स्लरी होनी चाहिए। अगर घी या फिर कॉर्नफ्लोर कम या ज़्यादा हो तो आप अपनी मर्ज़ी से ठीक कर लीजिएगा, लेकिन जो कंसिस्टेंसी है ना, वो बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए आपकी स्लरी की। चलें जी, हमारी स्लरी भी अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी है, तो इसको करते हैं साइड पर। जल्दी से हम अपने डो को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर डो को भी रखे हुए ना रेस्ट के लिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से जो डो है ना हमारी, वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। तो हमने क्या करना है, ये जो डो है ना, इसके हमने 2 पार्ट बना लेने हैं। 2 पार्ट में हम इस डो को डिवाइड कर लेंगे। चलें जी, इस तरह से। और इसके ना हमने पेड़े बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो हल्का से सेट करके मैंने एक पेड़ा बना लिया है बड़े साइज़ में, और दूसरा भी हमने इसी तरह से पेड़ा बना लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। तो इसको करते हैं साइड पर। तो सबसे पहले ना हम किचन काउंटर के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे इस तरह से, क्योंकि हमने जो पेड़े बनाए हैं ना, उनको बेलना है। इस तरह से एक पेड़ा उठाएंगे और इसको हल्का सा मैदा लगाएंगे। चलें जी, मैदा लगाने के बाद इसको ना हमने बिल्कुल फाइन बेल लेना है इस तरह से। जितना हो सके आपने इसकी पतली शीट बनाकर तैयार कर लेनी है। अच्छी तरह से इसको बेल लेंगे। तो देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी शीट को ना मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है।
सबसे पहले तो हमने करना क्या है, ये जो चाकू है ना, चाकू की मदद से हमने एक्स्ट्रा वाले किनारे निकाल देने हैं। इसको हम रीयूज़ कर लेंगे। जो डो हमने अभी तक रखी ना, एक पेड़ा रखा हुआ है, उसके साथ हम इसको रीयूज़ कर लेंगे। इस तरह से इसको हमने कट कर लेना है, इस तरह से। तो देखिए ये जो डो है ना, इसको हम निकाल लेंगे। इसको हम दूसरे पेड़े के साथ रीयूज़ कर लेंगे। चलें जी, अब ज़रा ये चेक कीजिए, इस तरह से आपने शीट बनाकर तैयार करनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह की, ना ही ज़्यादा जो है वो आपने थिक रखनी है और ना ही ज़्यादा आपने इसको बेल देना है। बिल्कुल इस तरह की आपने शीट बनाकर तैयार कर लेनी है। शीट बनाने के बाद क्या करेंगे, हाथ की मदद से ना हमने थोड़ा सा इस तरह से जो मिक्सचर हमने बनाया ना स्लरी वाला, वो उठाना है। इस तरह से हाथ की मदद से हमने पूरी शीट के ऊपर अच्छी तरह से फैला लेना है। हाथ की मदद से लगाएंगे ना तो ये पूरी शीट के ऊपर अच्छी तरह से फैल जाएगी स्लरी। आपने इसको ब्रश की मदद से बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सारे किनारों पर लगाएंगे। तो देखिए सारी किनारों के ऊपर ना मैंने अच्छी तरह से स्लरी लगा दी है। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से स्लरी जो है वो हर तरफ लग चुकी है। तो अब हमने ना इसको करना है फोल्ड। तो इस तरफ से सबसे पहले हमने इसको उठाना है, हाथ की मदद से उठाएंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से। फिर हमने इसको इस तरफ से उठाना है, इस तरह से फोल्ड करेंगे। और यहाँ पर ना हमने स्लरी फिर से लगानी है, एक साइड पर स्लरी लगाएंगे, हाथ की मदद से इसको हमने फैला लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। बहुत ही कमाल का जो बॉक्स है ना हमारा एक बनकर तैयार हो चुका है स्नैक्स के लिए। इसी तरह से जो डो रह गया ना, हमने इसी तरह से स्क्वायर शेप में उसको भी बेल लेना है और फोल्ड कर लेना है। तो जल्दी से मैं उसको भी तैयार कर लूँ, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों पीसेज ना मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं। एक पीस मैंने साइड पर रखा हुआ है ताकि वो खुश्क ना हो। सबसे पहले हमने इसको बेलना है, तो बेलन की मदद से ना हल्का सा इसको इस तरफ से इस तरह से प्रेस करेंगे, इस तरह से। इस तरह से करने के बाद इस तरह से प्रेस करेंगे, और प्रेस करने के बाद हमने ना इसको अब बेल लेना है। स्क्वायर शेप में हम इसको बेल लेंगे। तो शीट को ना देखिए यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। एक शीट हमने बेल लिया, तो दूसरी को भी हम पहले इसी तरह से बेल लेते हैं, फिर हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो दूसरी शीट को भी मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है, साथ में ये देखिए मैंने रख ली है। ये देखिए साथ में उस शीट को भी रख लिया जो मैंने दूसरी बेल ली है। सबसे पहले हम ये जो स्लरी है ना, हाथ की मदद से इस शीट के ऊपर लगाएंगे, इस तरह से लगा देंगे पूरी शीट के ऊपर। अच्छी तरह से हमने फैला लेनी है, हर कोने के ऊपर अपने अच्छी तरह से अप्लाई करनी है, तभी आपके जो स्नैक्स हैं ना उनकी लेयर्स खुलेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने स्लरी लगा दी है। चलें जी, स्लरी लगाने के बाद अब ये जो दूसरी शीट है ना, हमने उठाकर इस तरह से ऊपर रख देनी है। इस तरह से शीट को रख देंगे और अच्छी तरह से हम इसको फैला लेंगे हाथ की मदद से, इस तरह से। तो अच्छी तरह से ना मैंने दोनों शीट्स को अल्हम्दुलिल्लाह से सेट कर लिया है। हमने ना अब करनी है इसकी कटिंग। तो चाकू की मदद से ना अब हम इसकी कटिंग करेंगे, इस तरह से। एक एक इंच का हम गैप देते जाएंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी एक एक इंच का गैप देते हुए कटिंग कर लेंगे। अच्छा, जो हमने एक्स्ट्रा वाली बचाई हुई थी ना डो, जो हमने लेफ़्ट ओवर डो रखी थी, जो हमने शुरू में बेली थी, बच गई थी, तो उसको भी ना मैंने दूसरे पेड़े के साथ बेल लिया था। तो अब ना यहाँ पर हमारी जो सारी डो है ना वो हमने यूज़ कर ली है। इस तरह से कटिंग करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी तरह से मैंने कटिंग कर ली है। स्नैक्स बना रहे हैं तो हम इस तरह से माप कर लेंगे। एक फिंगर जो है ना उसका हमने इसको साइज़ देना है, इस तरह से कटिंग कर लेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितनी लेयर्स बन चुके हैं। ये देखिए कितना कमाल का जो एक स्नैक हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरह से ना हमने सबकी कटिंग कर लेनी है, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, जिसकी कटिंग हम कर लेंगे इसको ना हमने किसी भी प्लेट वगैरह में रखते जाना है, इस तरह से। जल्दी से मैं सारे पीसेस की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमने आगे क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह से यहाँ पर सारे स्नैक्स जो है वो मैंने बनाकर तैयार कर लिए हैं, लेकिन अभी तक ये प्रॉपर रेडी नहीं हुए हैं। लास्ट काम इसका रह गया है, जो कि हमने इसको गिरा लगानी है। इस तरह से एक थ्रेड लेंगे,
थ्रेड की मदद से ना हमने इसको गिरा लगा देनी है इस तरह से। ज़्यादा टाइट करके हमने गिरा नहीं लगानी, बिल्कुल नॉर्मल सी गिरा लगाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए मैंने इसको गिरा लगा दी है। इसी तरह से हमने सारे पीसेस के ऊपर गिरा लगा देनी है। और ये जो एक्स्ट्रा है ना थ्रेड, इसको हम कट कर देंगे सीज़र की मदद से। तो जल्दी से ना मैं सारे पीसेस को गिरा लगा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से सारे स्नैक्स को जो गिरा है वो मैंने लगा दी है थ्रेड की। तो ये ना फ्राई होने के लिए रेडी हो गए हैं। तो जल्दी से ना अब हम करते हैं इसको साइड पर, ऑयल को गर्म करते हैं और इनको फ्राई कैसे करना है तमाम तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इन स्नैक्स को फ्राई करने के लिए ना यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है मैंने अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। अब एक छोटा सा पीस डालकर चेक करेंगे ऑयल का टेम्परेचर। तो ऑयल इतना ही हमें गर्म चाहिए, ना ही ज़्यादा हमने इसको गर्म करना है और ना ही ज़्यादा हमने इसको नॉर्मल रखना है। तो इसी तरह का ऑयल हमें चाहिए गर्म। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर अपने जो स्नैक्स हैं ना वो डाल देंगे। इस तरह से एक एक पीस करके डालते जाएंगे। गैप देते हुए हम इनको डालते जाएंगे। इस तरह से चलें जी, एक टाइम में जितने पीस आ गए हैं ना उतने मैंने डाल दिए हैं। एक टाइम में इतने ही डालेंगे, ज़्यादा ओवरलोडिंग हमने नहीं करनी है। और इनको ना हम हल्की आंच पर फ्राई करेंगे, इस तरह से फ्राई होने देंगे। तो अभी तक कुछ सेकंड ही गुजरे इनको फ्राई करते हुए और इसकी जो लेयर्स है ना वो खुलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो अब हम ना इसके ऊपर इस तरह से ऑयल डालते जाएंगे स्पैचुला की मदद से, इस तरह से। और इसको हमने फ्राई कर लेना है जब तक इसकी जो सारी लेयर्स है ना वो खुल नहीं जाती, तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इन स्नैक्स को ना मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। प्यारा सा गोल्डन सा कलर भी आ चुका है। साथ ही साथ ये देखिए माशाल्लाह से इनकी जो सारी लेयर्स है ना ये देखिए माशाल्लाह से खुल चुकी हैं। तो इस टाइम पर ना हमने इनको निकाल लेना है। इनको हम इस टाइम पर निकाल लेंगे। तो थ्रेड की वजह से इसके जो लेयर्स है ना वो भी अच्छी तरह से खुल चुकी हैं और साथ ही साथ थ्रेड की वजह से इसकी जो लेयर्स है ना वो ऑयल के अंदर बिखरी नहीं है। तो माशाल्लाह से ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से कितने कमाल के टी टाइम स्पेशल स्नैक्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इसी तरह से जितने भी स्नैक्स रह गए सबको मैं फ्राई कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही कमाल के अल्हम्दुलिल्लाह से टी टाइम स्पेशल स्नैक्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी और क्रंची बन चुके हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने कमाल के क्रिस्पी क्रंची सुपर डिलीशियस स्नैक्स टी टाइम के लिए हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। आप ना इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। कोई सा भी आप एयर टाइट कंटेनर ले लें, उसके अंदर डाल के आप जार के अंदर और उसको टाइटली बंद कर दें और 1 हफ्ते तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये बहुत ही कमाल की बनेगी। स्टेप बाय स्टेप अगर आप मुझे फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी भी लेयर्स बिल्कुल इसी तरह से खुलेंगी और बहुत ही कमाल के आपके भी स्नैक्स बनकर तैयार होंगे। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी टी टाइम स्पेशल स्नैक्स की। टी टाइम स्पेशल स्नैक्स मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।